बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूं सर इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड यानी तकसीम के तरीके से एलसीएम मालूम करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और हमें दो नंबर गिवन है, एक 14 और 70 है। हम सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे और इन दोनों को देखेंगे कि दोनों किस नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। सो 2 7s आर 14 और 2 3s आर 6 और 2 5s आर 10। अब 7 और 35 आ गए, ये दोनों 7 पर डिवाइड होते हैं। 7 1s आर 7 और 7 5s आर 35। सिमिलरली 5 1s आर 5, ये मुकम्मल डिवाइड हो गए। सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। हम इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 70। अब इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें 15 और 30 गिवन है। तो हम 15 और 30 को देखेंगे तो इसमें से 30 जो है वो 2 पर डिवाइड होता है, लिहाजा हम 2 पर इसको डिवाइड करेंगे। 15 विल रिमेन सेम और 2 1s आर 2, 2 5s आर 10। अब ये दोनों 15 है, दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, तो 3 5s आर 10, 3 5s आर 10। और फिर हम आगे इसको फर्दर 5 पर डिवाइड करेंगे। 5 1s आर 5, 5 1s आर 5। तो अब एलसीएम हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो तीनों की फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी 30। अब हमारे पास इसका लास्ट सी पार्ट है और सी पार्ट में हमें 45 और 90 गिवन है। तो 45 और 90 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 पर ये 45 क्योंकि डिवाइड नहीं होता, ये सेम रहेगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 2 4s आर 8 और 2 5s आर 10। अब चूँकि दोनों 45 हैं, वंस अगेन फिर दोनों 3 पर डिवाइड हम करेंगे, तो 3 1s आर 3, 3 5s आर 15 और 3 1s आर 3 और 3 5s आर 15। मजीद फिर हम 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 5s आर 15 और 3 5s आर 15। उसके बाद 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5। अब एलसीएम लेंगे तो जो हमारे पास है तो वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन चारों फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास का आंसर आ जाएगा 90। अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ और हमें 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, 35 60 और 75। तो 35 60 और 75 को हम लिखेंगे और इसमें से इसको डिवाइड हम करेंगे। पहले 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 35 और 75 क्योंकि 2 पर डिवाइड नहीं होते, इन दोनों को सेम लिखा जाएगा। और 2 3s आर 6 और 0 एज इट इज़। अब 35 30 और 75 ये दोनों चूँकि 5 पर डिवाइड होते हैं, लिहाजा फर्दर हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे। 5 7s आर 35, 5 6s आर 30 और 5 1s आर 5, 5 5s आर 25। अब फर्दर हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे, तो 7 और 15 जो है ये हमारे पास, इसमें 7 सेम रहेगा और 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15। अब फर्दर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 7 और 5 को सेम रखेंगे, 2 1s आर 2। फर्दर हम इसको 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 1s आर 7, ये 1 एज इट इज़ और 5 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। और आगे हम इसको 5 पर डिवाइड कर देंगे, 5 1s आर 5, ये मुकम्मल हमारे पास डिवाइड हो गए। लिहाजा एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। इन सब फैक्टर्स को हमने लिखा, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास प्रोडक्ट आ गई 2100। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ई पार्ट की तरफ और हमें 7 21 और 49 गिवन है। तो 7 21 49 तीनों 7 पर डिवाइड होती है, तो 7 1s आर 7, 7 3s आर 21 और 7 7s आर 49। अब फर्दर हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास फर्स्ट 1 जो है वो सेम आ गया और उसके बाद 3 1s आर 3 और 7 को हम सेम लिखेंगे और फिर फर्दर हम इसको 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 1s आर 7। तो अब एलसीएम विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इन तीनों की प्रोडक्ट लेंगे, आंसर आ जाएगा 147। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है और हमें 25 45 और 95 गिवन है। तो हम इसे 5 पर डिवाइड करेंगे, तो 5 5s आर 25, 5 9s आर 45 और 5 19s आर 95। तो अब फर्दर हम मजीद 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 1s आर 5, 9 और 19 सेम रहेंगे। हम मजीद को 3 पर डिवाइड करेंगे, तो ये 1 एज इट इज़, 3 3s आर 9 और 19 सेम रहेगा। फिर हम 3 पर डिवाइड करेंगे, तो 3 1s आर 3, 19 विल रिमेन सेम और चूँकि 19 बिज़ाते खुद प्राइम नंबर है, लिहाजा हम इसको 19 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 19 1s आर 19 आ गया। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। इन सब की हम फाइनल प्रोडक्ट लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4275। अब हम चलते हैं अपने जी पार्ट की तरफ। 16 32 और 48 हमें गिवन है। तो चूँकि ये तीनों के तीनों इवन नंबर्स हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 2 8s आर 16
और 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। फर्दर फिर हम 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 और 2 6 ज़ार 12। फिर फर्दर 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2 और 3 विल रिमेन सेम। और लास्ट पे हम 3 इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3। एलसीएम के लिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इन सब फैक्टर्स को हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे 96 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एज पार्ट है जी 28, 32 और 40। हम इसका एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं। हमने तीनों नंबर्स लिख लिए, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 20 ज़ार 40। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, 2 10 ज़ार 20। फर्दर फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 सेम रहेगा, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। फिर हमने इसको 2 पर डिवाइड किया तो 7 विल रिमेन सेम, 2 2 ज़ार 4 और 5 एज इट इज़। फिर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 7 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2 और 5 एज इट इज़। फिर 7 1 ज़ार 7, 5 को हम सेम लिखेंगे और एट द एंड हम 5 पर इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम है बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 और इनकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगी 1120। नेक्स्ट हम चलते हैं जी आई पार्ट की तरफ और हमें गिवन है 12, 14 और 26। तो तीनों को हमने लिखा और उसके बाद 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14 और 2 13 ज़ार 26। फिर फर्दर हम 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 7 एज इट इज़, 13 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। फर्दर हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3, 7 और 13 को सेम रखेंगे। अब हम 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ार 7 हो जाएगा, 13 विल रिमेन सेम, 13 चूँकि प्राइम नंबर है, फिर 13 1 ज़ार 13। तो अब यहाँ पर एलसीएम के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, इन सबको हमने फैक्टर्स को लिखा, मल्टीप्लाई किया, 1092 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 10, 20 और 25। हमने तीनों फैक्टर्स को लिखा और ये तीनों फैक्टर्स में से पहले दो फैक्टर ये चूँकि 2 पर डिवाइड होते हैं तो 2 5 ज़ार 10 और 2 10 ज़ार 20, 25 को हमने सेम रखा। अब ये 5 10 और 25 है, ये तीनों 5 पर डिवाइड होते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25। फर्दर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 और 5 विल रिमेन सेम और फिर 5 1 ज़ार 5। तो अब हमारे पास जो एलसीएम है वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। चारों फैक्टर्स को हमने लिखा, मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर आ गया 100। नेक्स्ट हमारे पास के पार्ट है और के पार्ट में हमें 7, 14 और 21 गिवन है। तो 7, 14 और 21 चूँकि ये तीनों 7 के मल्टीपल है तो हम इसको 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21। फर्दर 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 3 विल रिमेन सेम और फिर 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। और अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है 8, 32 और 42। इसको हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है तो 8, 32 और 42 को हमने लिख लिया। पहले हम उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 16 आर 32 और 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब ये 4, 16 और 21, फर्दर फिर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 21 विल रिमेन सेम। फिर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 21 एज इट इज़। फिर हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 ये 1 एज इट इज़ और 2 2 ज़ार 4, 21 एज इट इज़। फिर 2 1 ज़ार 2, 21 एज इट इज़ और फिर हम 21 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 1 सेम आ गए, 3 7 ज़ार 21 और एट द एंड हम 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ार 7। तो अब हम एलसीएम की फाइनल प्रोडक्ट लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इन तमाम नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 336 विल बी दी फाइनल आंसर।